Okay, now the camel is the best example of this. Camels store extra food in their humps. Camel क्या करते हैं? Extra food कहाँ स्टोर करते हैं? दे स्टोर इट इन देयर हम्प्स. हम्प्स क्या होता है? कैमल के ऊपर ये उठी हुई जो होती है ना, पीठ जो होती है इनके ऊपर, उसको क्या कहते हैं? हम्प्स. विच मेक्स इट ईजी फॉर देम टू गो विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर. बहुत दिनों तक अगर वो खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, तो दे कैन सर्वाइव. ये इसलिए होता है. देयर फीट आर ऑल्सो परफेक्ट फॉर वॉकिंग ऑन द सैंड. मिट्टी पे चलने के लिए उनके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं. इस तरह से बने हुए होते हैं विदाउट सिंकिंग इन, जो कि उसके अंदर नहीं सिंक नहीं होते, मतलब धंसते नहीं हैं पैर. जब आप मिट्टी पे चलते हो, वेन एवर यू go in the desert, when you try to walk, then what happen? Your legs, your feet sinks in that. So camel's feet does not sink because they are made like this, that they are perfect for walking on the sand. In the Thar desert, as in most other deserts, camel are not only the best means of travel, they do everything from providing milk to helping to plug fields and drawing water from wells. Okay. इन द थार डेजर्ट, एज इन मोस्ट अदर डेजर्ट, जैसे कि दूसरे रेगिस्तानों में, दूसरे डेजर्ट्स में क्या होता है? कैमल क्या है? बेस्ट मीन्स टू ट्रैवल. एक जगह से दूसरे जाने के लिए बेस्ट साधन होता है. उसके अलावा व्हाट दे डू एवरीथिंग. क्या करते हैं वो? दे ऑल्सो प्रोवाइड मिल्क, दूध भी देते हैं. वो खेत जोतने के लिए, फील्ड्स को जोतने के लिए काम आते हैं. कुएं में से, वेल में से पानी निकालने के लिए, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, उसके लिए भी काम आते हैं. दैट इज़ वाई द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट. द थार डेजर्ट इज़ ऑल्सो होम टू एंटीलोप्स सच एज ब्लैक बक्स एंड चिंकारा, वाइल्ड डॉग्स ऑल्सो कॉल्ड dhole, and big beautiful birds called the great Indian bustards. Okay. क्या होता है? थार डेजर्ट क्या है? किसका है? एंटीलोप्स का होम है. एंटीलोप्स क्या होते हैं? मैमल्स की जाति होती है. हिरन, बारहसिंगा हिरन, ये जो होते हैं ब्लैक बग्स, चिंकारा, वाइल्ड डॉग्स, इनकी क्या होती है? ये इनका होम होता है डेजर्ट का. और क्या होती है? यहाँ पे बहुत सारी बिग ब्यूटीफुल बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर इन द डेजर्ट्स. ओके, नाउ coming to this, the great Indian bustard is a tall, long-legged bird that look like an ostrich. ये इसकी पिक्चर दी हुई है. It look like an ostrich. It is in fact one of the heaviest birds that can fly. Unfortunately, hunting and poaching of the birds and destroying their home to make way for human houses and farms have led to an alarming fall in their number. If quick action is not taken to help them, the entire great Indian bustard species will be no more. Okay, this is the bird which we were talking about. It is tall, long-legged है, लंबे लंबे पैर होते हैं इसके. और ये किसके जैसे दिखती है? It looks like an ostrich. और क्या होता है? ये वन ऑफ द हैवीएस्ट बर्ड, सबसे भारी बर्ड है जो उड़ सकती है. लेकिन क्या हो रहा है? हंटिंग होने के कारण, शिकार होने के कारण, पॉचिंग क्या होता है? जो लीगली शिकार किया जा सकता है, जिसको गवर्नमेंट परमिशन देती है, जो कि एक लीगल राइट है, उसके कारण क्या होता है? इस तरह की बर्ड्स जो हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं. इनका शिकार होता जा रहा है और इस कारण से क्या हो रही है? ये लुप्त होती जा रही है. दे आर नॉट सीन एनी मोर हियर. So now come to the next topic, that is people of Thar desert. Okay, the Thar desert is most densely populated desert in the world. A lot of people live there in villages and टाउन्स. थार डेजर्ट क्या है? मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे. जितनी भी डेजर्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सी है? थार डेजर्ट है. अ लॉट ऑफ पीपल लिव देयर इन विलेजेस एंड टाउन्स. बहुत सारे लोग विलेजेस में भी रहते हैं और टाउन्स में भी रहते हैं. नाउ some famous towns in the Thar desert
are Jaisalmer, Jodhpur and Bikaner. The main occupation of people living in Thar desert is agriculture. Main occupation उनका main काम क्या है? Agriculture, खेती बाड़ी करना. Farmers here usually grow crops such as बाजरा and ज्वार. यहाँ के farmers जो हैं क्या कौन सा crop कौन सा धान उगाते हैं? बाजरा and ज्वार. To help the farmer with water for irrigation, the government of India has constructed the Indira Gandhi Canal. अब जब जैसे कि ये रेगिस्तान है, आपको पता है यहाँ पानी की कमी है, तो फार्मर्स जो भी खेती करेंगे, वॉट एवर दे विल try to grow or they would like to do in the agricultural field, what will happen? They will not get water, and anything you want to grow will need water. किसी भी चीज़ को आप उगाना चाहते हो, किसी भी चीज़ की आप खेती करना चाहते हो, तो आपको पानी की आवश्यकता होती है ना. तो ये हेल्प करने के लिए फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार ने क्या किया? कंस्ट्रक्टेड द इंदिरा गांधी कैनाल. इंदिरा गांधी कैनाल का निर्माण किया. दिस कैनाल डाइवर्ट्स द वाटर फ्रॉम द रिवर सतलज एंड बीज इन पंजाब टू द थार. ये क्या करती है कैनाल? जो सतलज रिवर है और जो बीज रिवर है उसका वाटर क्या करती है? डाइवर्ट करती है. एक रास्ता बनाया है जिससे वो पानी किसकी तरफ जाता है? थार डेजर्ट की तरफ. द वाटर इट प्रोवाइड्स इज ऑल्सो यूज फॉर ड्रिंकिंग. ये जो पानी वो प्रोवाइड करते हैं किस लिए काम आता है? पीने के लिए भी काम आता है, इरिगेशन में काम आ ही रहा है. द पीपल ऑफ थार डेजर्ट ऑल्सो रियर एनिमल्स सच एज गोट एंड शीप. जो लोग हैं थार डेजर्ट के वो किन एनिमल्स को ज़्यादा पालते हैं या उनको रखते हैं? कौन से हैं? गोट्स, बकरियाँ और शीप. ओके, देयर इज़ अ ब्रीफ क्वेश्चन है ना, क्विक चेक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. विच इज द कैनल दैट सप्लाइज वाटर टू द थार डेजर्ट? जस्ट नाउ वी हैव रेड द इंदिरा गांधी कैनल. विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है? कैमल. सो अंडरस्टूड टिल नाउ? ओके, after the Thar desert and the people of there and plants and animals, now we have come to the southern plateau. The southern plateau extends from the south of northern plains up to Kanyakumari, the southernmost tip of India. In the map you will see that the shape of the plateau is almost like a triangle. It becomes narrow as it reaches Kanyakumari. Okay, the southernmost plateau extends from the south of the northern plain. Northern plains जो हैं उनकी south से start होता है और कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी में. और whenever you see the map of India, what will you find? It is like a triangle. It becomes narrow as it reaches कन्याकुमारी. जब वो कन्याकुमारी की तरफ पर जब पहुँचता है तो क्या हो जाता है? नीचे से बिल्कुल narrow हो जाता है and it looks like a triangle. The southern plateaus are a set of 3 plateaus. 3 plateaus का ये set है. The Malwa Plateau, the Chota Nagpur Plateau and the Deccan Plateau. The location of the 3 plateaus is decided by the Narmada River. इन तीनों plateaus की जो location है, it is decided by the Narmada River. The Malwa Plateaus lies in the north of Narmada, the Chota Nagpur to the east and the Deccan to the south. Understood this much? Now the Malwa Plateaus covers part of Madhya Pradesh, Gujarat. The plateaus has fine black soil which is good for growing cotton and oilseed. मालवा प्लेट्यू क्या कवर करता है? मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स को, गुजरात को, राजस्थान को कवर करते हैं. द प्लेट्यू हैज़ फाइन ब्लैक सॉइल. वहाँ की सॉइल क्या है? मिट्टी कैसी है? ब्लैक सॉइल है. और किसके लिए वो गुड है? दैट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग cotton and oil seeds. The Chota Nagpur Plateau covers much of Jharkhand and parts of Odisha. Okay, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू पता चल गया. अब छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या कवर करता है? झारखंड के पार्ट्स को कवर करता है और ओडिशा को. नाउ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़. छोटा नागपुर किसको किसको कवर कर रहा है? वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा. द प्लेट्यू हैज़ हैवी डिपॉजिट्स ऑफ कोल. इस प्लेट्यू में क्या है? डिपॉजिट्स, कोल है, आयरन है एंड मीका है. मैनी अदर मिनरल्स आर फाउंड हियर. और भी बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर मिल जाते हैं और पाए जाते हैं. ये मालवा प्लेट्यू यू कैन सी हियर. इट इज़ मालवा प्लेट्यू which we have done earlier in that previous page. And now what we are doing right now is the Chota Nagpur Plateau. The Chota Nagpur Plateau is here. It covers Jharkhand, Chhattisgarh,
West Bengal, Bihar. Okay, you can see here in the map. Now the Deccan Plateau is the largest Indian plateau. Deccan Plateau is the largest Indian plateau. It covers 8 Indian states. Several rivers such as Godavari, Mahanadi, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapti, also called Tapi, follow through this plateau. The Deccan Plateau slopes from west to east. Deccan Plateau क्या करता है? Slopes मतलब एक slope है उसकी west से east की तरफ. West किधर है? इधर. और ईस्ट किधर है? इधर. तो इधर से इधर की तरफ एक स्लोप है उसकी. ओके, सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑल्सो फ्लो इन दैट डायरेक्शन एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. और मोस्ट ऑफ द रिवर, ज़्यादातर रिवर क्या होती है? ऊंचाई से ही नीचाई की तरफ जाते हैं स्लोप में. तो मोस्ट ऑफ द रिवर स्लोप्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट एंड दे व्हाट डज दे डू? दे ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, बह जाती है. ओनली नर्मदा एंड तप्ती रन्स ईस्ट टू वेस्ट. खाली नर्मदा और तप्ती ऐसी रिवर हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं. एंड फ्लो इनटू द अरेबियन सी. और कहाँ जाती है? अरेबियन सी में. दिस इज ईस्ट. तो ये क्या करती है? ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्लो इन द अरेबियन सी. Unlike the river of the northern plain, these rivers are not fed by the melting snow in the Himalayas but by rainfall. Okay. कुछ रिवर्स जो हैं हिमालय से स्नो जो मेल्ट होती है, जैसे हमने पहले भी रीड किया था, उससे उनका पानी बनता है और वो रिवर्स बनती है. लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो क्या होती है? जो रेनफॉल से, दीज आर सीजनल रिवर्स, वो बारिश के समय में ही बनती है. सो मोस्ट ऑफ द रिवर ड्राई अप ड्यूरिंग द समर मंथ्स. उसमें क्या होता है? गर्मियों के मौसम में ये सूख जाती है. द रिजल्ट इन द सराउंडिंग एरियाज एक्सपीरियंसेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इफ़ द रेन आर नॉट गुड ड्यूरिंग द मानसून. अगर बारिश में बहुत अच्छी रेन नहीं है तो क्या होती है? उनकी सराउंडिंग्स क्या हो जाती है? सूख जाती है. द लैंड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज रॉकी एंड अनइवन. डेक्कन प्लेट्यू का जो लैंड है वो क्या है? रॉकी है, पथरीला है और अनइवन है, बराबर नहीं है, प्लेन्स की तरह उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, है ना. व्हाइल क्रॉसिंग दीज द रिवर फॉर्म वाटरफॉल्स. और इन सबको क्रॉस जब करती है रिवर तो क्या बन जाता है? वाटरफॉल बन जाता है. द फॉग फॉल्स इन कर्नाटका ऑन रिवर सरस्वती आर वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया. द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका में जो जॉग फॉल्स है ऑन रिवर सरस्वती पे आर वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल्स. सबसे लंबे वाटरफॉल्स हैं इंडिया में वो. सेवरल इम्पॉर्टेंट cities such as Pune, Bhopal, Bangalore and Hyderabad lie on the Deccan Plateau. Several important cities such as Pune, Bhopal, Bangalore and Hyderabad lie on the Deccan Plateau में बसते हैं. The rivers that rise from the western region carry plenty of sediments with them, thereby forming deltas at the mouth. ये तो मैंने पहले भी बताया. आप टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि रिवर्स ब्रिंग सिल्ट विद देम, सैंड विद देम, और क्या हो जाते हैं? वो सेटल एट द बैंक. और दीज एरियाज आर वेरी फर्टाइल. और इसलिए वो एरियाज क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती हैं. एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ राइस इज कल्टिवेटेड हेयर. इसलिए बहुत सारे राइस, चावल का यहाँ पे क्या होती है? खेती होती है. द रीजन इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया. इसलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया. अदर क्रॉप्स सच एज ज्वार, रागी, मेज, कॉटन, शुगर केन एंड ग्राउंडनट आर ऑल्सो ग्रोन हेयर. और कुछ अदर क्रॉप्स सच एज ज्वार, रागी, मेज, कॉटन, शुगर केन एंड ग्राउंडनट आर ऑल्सो, ये भी यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यूज में उगाए जाते हैं. नाउ दीज आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स यू कैन सी. ये कॉन्सेप्ट रिकॉल. मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू. These are southern plateaus. The Great Indian Desert and Southern Plateaus. The Thar Desert or the Great Indian Desert cover most of Rajasthan, parts of Gujarat, Punjab and Haryana. 7th largest desert in the world. Sparse vegetation but home to variety of life forms. Now we are over with this lesson. So we'll do the exercises and the question answers in the next PDF file. Till then, you read this lesson once again, try to understand this. So have a nice day. Goodbye.